Good morning, everyone. Now, we will start the revision for the final assessment. All of you know about the syllabus of EVS. Chapter 14 to chapter 18. 5 chapters will come in final assessment. Today, we will revise chapter 14. What is the title of chapter 14? Art Forms of India. All of you know about the title of this chapter? This is the quick revision for you that you have to learn whatever are important for the final assessment. So let's start. In this chapter, you have studied about the art forms of India. There is diversity in art forms in India. इंडिया में डाइवर्सिटी है, वेराइटीज ऑफ आर्ट फॉर्म्स है डिफरेंट स्टेट्स की. तो यू हैव टू लर्न अबाउट द आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया. इंडिया का जो आर्ट फॉर्म्स है उसे आपको लर्न करना है. नाउ फर्स्ट वन इज गिवन इन द बुक मधुबनी आर्ट. मधुबनी आर्ट किस स्टेट से बिलोंग करता है? यू हैव टू लर्न दिस वन. स्टार्ट. Madhubani art. All of you know about the Madhubani art. कि मधुबनी आर्ट क्या है? And do you know about art? आपको याद है जो मैंने आपको करवाया था कि what is art? Art is something that is created with imagination and skill, and that is beautiful. Art क्या होता है? Beautiful होता है. और create किससे होता है? हमारी imagination और skill से. तो इस चैप्टर में आपको different art forms है इंडिया का. So first one is given in your book मधुबनी आर्ट. यहाँ पे आपको लर्न करना है, याद रखना है कि मधुबनी आर्ट जो बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स फ्रॉम विच स्टेट? Madhubani, Bihar. That's why name of this art is Madhubani art. Now all of you know about this one. Madhubani art है तो कहाँ से belong करता है? Madhubani से. And Madhubani is the district. It is located where? Bihar state. Now all of you have learned. आपको याद हुआ कि मधुबनी आर्ट कहाँ से belong करता है? मधुबनी से, बिहार से. And where it was created, कहाँ ये create होता था? On mud walls. And nowadays it is created on clothes and paper. क्लोथ्स और पेपर पे इसको क्रिएट करते हैं. डिफरेंट आपके जो ड्रेस होते हैं, साड़ी, सॉल्स, उस पर क्रिएट किया जाता है मधुबनी आर्ट. और आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि मान लो कि आपको डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स दिखा दिया तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच वन इज द मधुबनी आर्ट. Which one is the मिथिला पेंटिंग? इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग, क्योंकि मधुबनी को हम मिथिला बोलते हैं. तो मधुबनी पेंटिंग भी है इसका नाम और मिथिला पेंटिंग भी है. मधुबनी आर्ट, मिथिला आर्ट. ऑल ऑफ यू हैव लर्न दिस वन. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज वर्ली आर्ट. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन राइट नाउ. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लर्न. आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको इसी क्लास में सब कुछ लर्न हो जाएगा. सेकेंड वन इज वर्ली आर्ट. वर्ली आर्ट में क्या होता है कि वर्ली आर्ट में जो यूज किया जाता है various shapes are used to create वर्ली आर्ट. शेप्स यूज होता है लाइक सर्कल्स यूज कर दिया, ठीक है, ट्राइंगल्स यूज हो गया, आपको स्क्वायर यूज कर दिया, लाइन सेगमेंट्स यूज हो गया. तो ये सारे शेप्स को यूज करके जो आर्ट बनाते हैं दैट आर्ट इज नोन एज वर्ली आर्ट.
एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म से। और यह आर्ट किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपको याद करना है। मधुबनी आर्ट तो मधुबनी से बिलोंग करता है, दैट वन इज वेरी इजी टू लर्न, कि मधुबनी में नाम ही लिखा है मधुबनी बिहार। एंड वर्ली आर्ट किस स्टेट से बिलोंग करता है, हैव यू लर्नड, आपको याद है, टू रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेट, महाराष्ट्र। किस स्टेट से बिलोंग करता है वर्ली आर्ट, महाराष्ट्र। All of you know about this state. Maharashtra is the neighbor state of our state Gujarat. Madhubani art belongs from where? Madhubani, Bihar. Worli art belongs from where? Maharashtra. और इसमें किसका यूज होता है, शेप का यूज होता है। एंड इट इज क्रिएटेड बोथ ऑन मड वॉल्स एंड ऑन क्लोथ्स एंड पेपर। इसका यूज मड पे भी बनाते, वॉल्स पे भी, और क्लोथ्स पे भी, और पेपर पे भी यूज होता है। सेम लाइक एज मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट भी पहले कहाँ बनाया जाता था, मड वॉल्स पे, और अभी इसको क्रिएट करते क्लोथ्स और पेपर पे। वर्ली आर्ट भी मड वॉल्स पे क्रिएट होता है, क्लोथ्स और पेपर पे क्रिएट होता है। ऑल ऑफ यू हैव लर्न्ड, याद हो गया आपको मधुबनी आर्ट के बारे में और वर्ली आर्ट के बारे में। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, Patachitra art form. Now you have to learn this one. Patachitra art form. It belongs from which state? Odisha. कहाँ से belong करते हैं, ओडिशा से। For mnemonics, you can learn like this way, P-O, Patachitra, and O for Odisha. तो आपको याद रहेगा कि पाटाचित्रा कहाँ से बिलोंग करता है, ओडिशा स्टेट से। एंड इट इज़ यूजुअली क्रिएटेड वेयर, ये भी कहाँ पे क्रिएट होता है, पीस ऑफ क्लोथ पे क्रिएट होता है। एंड वाइब्रेंट कलर्स आर यूज्ड, बहुत सारे कलर्स का यूज़ करते हैं टू शो द लाइफ ऑफ डिटीज, टू शो द लाइफ ऑफ गॉड्स। डिटीज मीन्स गॉड होता है, तो डिटीज के लाइफ को ना गॉड्स के लाइफ को शो करते हैं इस आर्ट फॉर्म में। एंड ऑल्सो द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, एक कॉमन मैन की जो लाइफ होती है उसको भी शो करते हैं इस आर्ट फॉर्म से। इट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड ऑन पाम लीव्स। यहाँ पे आपको ये लर्न करना है, याद रखना है कि ये कहाँ पे, मतलब पाम लीव्स पे भी क्रिएट होता है। क्लोथ पे तो क्रिएट होता ही है, प्लस ये आपको पाम लीव्स पे भी क्रिएट होता है। कहाँ क्रिएट होता है, पाम लीव्स, पीपी। आप ऐसे याद कर सकते हो ना, क्योंकि देयर आर सो मेनी आर्ट फॉर्म्स, तो आपको दिक्कत आ सकती कि कौन सा आर्ट फॉर्म्स पाम लीव्स पे क्रिएट होता है। तो पी फॉर पाटाचित्रा एंड पी से पाम लीव्स, तो पीपी पाटाचित्रा कहाँ क्रिएट होता है, पाम लीव्स पे भी क्रिएट होता है। एंड स्टेट पीओ, पाटाचित्रा एंड ओडिशा। ऑल ऑफ यू आर एबल टू लर्न। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आर्ट फॉर्म आपको याद रखना है, तांजोर पेंटिंग। दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ये जो पेंटिंग है, दिस फॉर्म ऑफ आर्ट ओरिजिनेटेड इन थांजावर। कहाँ से बिलोंग करता है, थांजावर। थांजावर कहाँ पे है, साउथ इंडिया। कहाँ पे, साउथ इंडिया। और इसमें जेम स्टोन्स, ग्लासेस का यूज़ करते हैं, और इसमें भी शो करते हैं, डिपिक्ट्स द स्टोरीज अबाउट डिफरेंट डिटीज। इसमें भी आप डिफरेंट गॉड्स को दिखाते हैं इस आर्ट फॉर्म से। आपके घर में भी, हाउस में भी ऑफकोर्स बहुत सारे पिक्चर्स होंगे तांजोर पेंटिंग वाले गॉड्स के। Now all of you have learned this one. Now come on the next one. एक आपका आर्ट फॉर्म है थांगा आर्ट। ये कहाँ से बिलोंग करता है, तिब्बत से। कहाँ से, तिब्बत से। सी दिस वन इज सो इजी टू लर्न। टी फॉर थांगा एंड टी से तिब्बत।
और ये जो आपको शो करता है लॉर्ड बुद्धा के स्टोरी को, किसको शो करता है ये? लॉर्ड बुद्धा. ऑल ऑफ यू नो अबाउट लॉर्ड बुद्धा. Related to Buddhism, Lord Buddha, he was born where? लुम्बिनी, नेपाल. तो उनके स्टोरी को ये आर्ट फॉर्म शो करता है. कौन सा आर्ट फॉर्म? थांगा आर्ट फॉर्म. कहाँ से बिलोंग करता है? तिब्बत, टीटी. सबको याद हो गया? ऑल ऑफ यू हैव रिमेम्बर्ड. देन कम ऑन द नेक्स्ट वन, फाद पेंटिंग. फाद पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करता है? राजस्थान. सी दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी टू लर्न. ये भी याद कर रखना बहुत इजी है. पी एंड देन आर, पी आर. दैट वन इज पीओ, पाताचित्रा एंड ओडिशा. एंड दिस वन पी आर. फाद पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करता है? राजस्थान से. इट बिलोंग्स फ्रॉम विच स्टेट? राजस्थान. और इसमें भी किसको शो करते हैं? डिटीज को, गॉड्स को. कितना इजी है. पाताचित्रा में भी गॉड्स को दिखाते हैं, तांजोर पेंटिंग में भी, फाद पेंटिंग में भी गॉड्स को दिखाते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग. किस टाइप की पेंटिंग है ये? स्क्रॉल पेंटिंग. All of you have learned this one. Now come on the next one, kalamkari painting. Kalamkari, it means what is used to create this art form? Kalam, pen. Kalamkari painting. This form of art is used to tell different stories on cloth or paper. कहाँ पे यूज होता है? क्लोथ पे यूज करते हैं इसको, पेपर पे यूज करते हैं. और क्या शो करते हैं इसमें? डिफरेंट टाइप्स के स्टोरीज को दिखाते हैं. और दिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग यूजेस नेचुरल डाइज और बैम्बू स्टिक्स यूज करते हैं इसको क्रिएट करने में. क्या यूज करते हैं? नेचुरल डाइज यूज होता है, नेचुरल कलर और बैम्बू स्टिक्स. यूज करते किस आर्ट फॉर्म को बनाने में, क्रिएट करने में? कलमकारी पेंटिंग. नाउ नेक्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट द केव पेंटिंग ऑफ अजंता एंड एलोरा. हैव यू विजिटेड? इफ यू हैव विजिटेड, you can comment me in the comment section कि ma'am I have visited Ajanta and Ellora cave. Where is it located? Do you know? Ajanta and Ellora cave is located where? महाराष्ट्र. कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है. यहाँ पे मतलब आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हो तो पूरे केव में आवाज़ सुनाई देती है. उस टाइम में जो मॉन्क्स की मीटिंग होती थी उसके लिए बनाया गया था ये अजंता एंड एलोरा केव. क्योंकि उस टाइम में माइक नहीं होता था कि आपकी आवाज़, आपका जो साउंड है दूर तक जाए. इसलिए इस टाइप का केव बनाया गया कि कहीं भी कोई बोले तो आवाज़ सबको सुनाई दे. तो मॉन्क्स के लिए बनाया गया था, उनके मीटिंग के लिए बनाया गया था अजंता एंड एलोरा केव. वेयर? महाराष्ट्र. 1000 of years old. और अभी भी इसको प्रिजर्व करके रखा गया है. आप जाते हो तो वहाँ पे आप इसको विजिट कर सकते हो. दिस वन इज़ वेरी फेमस प्लेस. नाउ ऑल ऑफ यू हैव लर्न्ड अबाउट ऑल द आर्ट फॉर्म्स. सारे आर्ट फॉर्म्स को आपने लर्न कर लिया. फर्स्ट क्या हमने लर्न किया है? मधुबनी आर्ट. मधुबनी कहाँ से बिलोंग करता है? मधुबनी आर्ट मधुबनी से, बिहार. देन कम ऑन द नेक्स्ट वन, वर्ली आर्ट में क्या यूज होगा? शेप यूज होगा. और इट बिलोंग्स फ्रॉम वेयर? WM, महाराष्ट्र. देन है आपका पाटाचित्रा. पाटाचित्रा कहाँ से? PO, ओडिशा स्टेट से. इसमें डिटीज को शो करते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड ऑन पाम लीव्स, PP, पाटाचित्रा, पाम लीव्स. तांजोर पेंटिंग्स, साउथ इंडिया, थांजावर, जेम स्टोन्स, ग्लासेस, डिटीज का यूज़ होता है.
थांगा तिब्बत लॉर्ड बुद्धा को शो करता है। फाथ पेंटिंग PR राजस्थान, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग, इसमें भी डिटेल्स को शो करते हैं। कलमकारी कलम कहाँ पे क्रिएट होता है, क्लॉथ और पेपर पे। नेचुरल डाइज यूज़ करते हैं। बैम्बू स्टिक्स। केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड एलोरा कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। बस आपको मतलब एग्ज़ाम के लिए इतना कुछ याद करना है, दैट्स इट, एंड इट्स सो ईजी टू लर्न। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिमेंबर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। और आपको अच्छे से रीड करना है, जो भी आप इसके एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, लर्न ऑल द थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर एंड वॉच द वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर। जो भी मैंने आपको पहले जो करवाया है उस वीडियो को आप चेक करिए, और इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा ये सारा टॉपिक्स। We have completed syllabus of EVS and we have started revision for the final assessment. In this corona pandemic, we have continued our teaching learning process. Your learning has not been affected by school closures. I am happy for this. Your teachers are always with you to support you, to help you to achieve your target in any situation. So be happy and keep learning. Thank you.